हेलो दोस्तों, आप सभी को वीएन सर का ढेर सारा नमस्कार। तो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। आज हम सीखेंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेंगे, जिसको बनाने का तरीका मैंने पहले ही सिखा दिया था। और दूसरा बात ये, मैंने ये भी बताया था कि कैसे अगर हमारे पास कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा, कैसे पहचानेंगे, साइज उसका बड़ा होना चाहिए, नंबर में कम होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका कम होना चाहिए। ये तीन बातें अपने को ध्यान रखना है। दूसरा बात, कौन एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाता है ये भी मैंने बता रखा है। अगर इस लेक्चर को आप डायरेक्ट देखें तो मत देखिए, पहले जाइए केमिकल बॉन्डिंग शुरू से देखिए। करीब 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उसके बाद समझ में आएगा। ये ढेर सारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने केवल उस कंपाउंड को लिख लिया है। अब एक एक कंपाउंड का मैं स्ट्रक्चर बनाते चलूंगा ताकि आप लोगों को क्लैरिटी के साथ हमें समझ में आता रहे। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे इसमें पहला कंपाउंड, मैंने देखो बेसिक से एडवांस चलेंगे, छोटे से बड़े स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो पहले मैंने इसमें वाटर का फॉर्मूला लिखा है। अब वाटर का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, H2S है हमारे पास, तो हाइड्रोजन सल्फर हाइड्रोजन लगाते चलो। कार्बन डाइऑक्साइड है, C डबल बॉन्ड हो। अब मैं इतना स्पीड में कैसे बना पा रहा हूं, क्यों बना पा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है। तो आपका काम है वीडियो को पॉज करिए, यानी रोकिए और देखिए कैसे बन रहा है। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है मिनिमम, मैक्सिमम 3 बनाएगा, लेकिन तीसरा कोऑर्डिनेट होगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाया हुआ दिख रहा है, तो इसलिए चीजों को ध्यान दीजिएगा। SO2 खत्म, O3 में ओजोन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। NH3 नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन लगाना है। ठीक है, नॉर्मल अपने को स्ट्रक्चर बनाना है। आगे देखिए SO4 है। ढेर सारा कंपाउंड हमारे पास है भाई साहब, सबका बना लेंगे। इस कागज पे जितना भी कंपाउंड लिखा है सारा मैं बनाऊंगा। क्लोरीन 3 फ्लोरीन इस तरीके से लगा लेंगे। BrF5 है, तो ब्रोमीन के साथ में क्या कराना है, 5 फ्लोरीन लगा देना है। ठीक है, 1 2 3 4 5। दूसरा बात ये मैं बताना चाहता हूं कि जैसे अगर हम चाहें तो, जैसे कि नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड बनाता है, मिनिमम मैक्सिमम 4 बनाएगा, चौथा कोऑर्डिनेट होगा। तो इस तरीके से एक लोन पेयर इसका, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर होगा, बचेगा, ऐसे दिखा देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से देखो क्लोरीन जो है 3 बॉन्ड बनाया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो मतलब 2 पेयर में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बच जाएंगे। तो इस तरीके से कहानी चलेगी। जैसे ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, अब 5 बॉन्ड बनाया है तो एक पेयर में इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान भी देना है। ठीक है, ये नहीं कि केवल आंख बंद करके स्ट्रक्चर बनाते रहना है। HCl4 का मान लो बनाना है, तो जिनान के साथ में 4 फ्लोरीन इस तरीके से लगा दो भाई साहब। अब जिनान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नोबल गैस में आता है, कितना होता है, 8 होता है। 4 बॉन्ड बनाया तो मतलब 2 पेयर इस तरीके से बच गए। ठीक है, HCl2 है, तो इसका मतलब जिनॉन 2 फ्लोरीन लगा दो। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना कितना बच रहा है वो तुम लोगों का होमवर्क रहेगा, अपना करते रहना। HCl6 है, जिनान के साथ में 6 फ्लोरीन लगाओ। फिर HCO3 है, देखते रहना मैं कैसे बना रहा हूं ताकि तुम लोगों को कोई समस्या ना हो बाद में। HCO4 है, जिनान के साथ में 4 ऑक्सीजन लगा दो। स्ट्रक्चर बनाते रहोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं इतना तेज कैसे बना पा रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि सेंट्रल एटम कौन होगा। ठीक है, BeCl2। HgCl2 है, तो मतलब Hg के साथ में 2 Cl ऐसे लगा दो। तो इस तरीके से चीजें चलेंगी। एक बार देख लूं क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि नहीं, ऑडियो और वीडियो पूरा क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। तो इस तरीके से चीजें चलेंगी। देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने कितने कंपाउंड के स्ट्रक्चर बना लिया, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से तुमको क्लैरिटी आएगा कि कैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब स्ट्रक्चर बना के हमको ज्योमेट्री नहीं सीखना है, हमको बस देखना है कि कौन सा एलिमेंट कितना बॉन्ड बना रहा है, कहाँ पे कोवेलेंट है, कहाँ पे आयनिक है, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इसको ढूंढो इस तरीके से। कभी बनाने में प्रॉब्लम हो तो इस तरीके से चीजें बनेंगी। ठीक है, इसलिए मैं तुम लोगों को ये सिखा रहा हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है। स्क्रीनशॉट लो, हो गया, आगे चलते हैं।
आराम आराम से सीखेंगे सारा स्ट्रक्चर। चलो HgCl2 तक हम लोगों ने बना लिया था। चलो अब मान लो हम BF3 का बनाना चाह रहे हैं, तब तो बन ही जाएगा। बोरान के साथ में 3 फ्लोरीन लगा दो। मान लो CH4 बनाना चाहते हो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसके अराउंड में 4 हाइड्रोजन लगाओ। क्यों? हाइड्रोजन एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है ना। NH4 प्लस है तो देखो H H H, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, ये फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट रहेगा। PCl5 है तो फास्फोरस के साथ में 5 क्लोरीन लगा दो भाई साहब, इस तरीके से। मान लो तुम्हारे पास क्या है, SF6 है, सल्फर के साथ में 6 फ्लोरीन लगा दो। SF4 में 4 लगाते थे, SF6 में 6 लगा दो। H2O2 है, HOOH, यहाँ पर देखो पर ऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है। जहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल लिंकेज होता है उसे पर ऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। अब मान लो तुम्हारे पास है F2O। अब देखो बहुत ही मस्त कंपाउंड है F2O। फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता है, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऐसे 2 फ्लोरीन लगा दोगे, क्लियर हुआ? इस तरीके से चीजें, तो थोड़ा सोचोगे विचारोगे तो पता चलेगा। अब जैसे मान लो Na2S है, तो Na2S में 2Na प्लस S-2, ये आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, कैटायन और एनायन, देखते ही पहचान लेंगे, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल। मैंने तब टेक्निक भी बताया था। जैसे AlF3 है तो AlF3 क्या है? आयनिक है। Al प्लस 3F माइनस में होगा। इसी तरीके से NO है। अब NO हमारे आयनिक नहीं है, ये बात तुमको ध्यान देना, NO आयनिक नहीं वाली था। NO में देखो ये इस तरीके से, देखो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना लिया, 1 2 बना लिया, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं? 5 होते हैं, तो एक कोऑर्डिनेट बना दो, तभी एक इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे। तो NO जो होता है वो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है। N2O है तो N2O में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन सेंट्रल हो जाएगा। नाइट्रो N2O है ना, तो N2O में ऐसे बनाओ, नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहते हैं। लो भाई, ठीक है। अब NO2 है, NO2 भी हम लोगों ने बनाया था, ऑड इलेक्ट्रॉनिक में आता है, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है। देखो एक अकेला इलेक्ट्रॉन। आगे देखो N2O4 है तो नाइट्रोजन लो, डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अगर यहीं पे मान लो N2O5 होता तो क्या करते? एक ऑक्सीजन बीच में डाल देते, डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, N2O5 है। अगर मान लो N2O3 होता तो डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड हो, 3 ऑक्सीजन, एक यहाँ पे लोन पेयर दिखा दो। तो ऐसे चीजें चलती हैं, तो तरीका अगर तुमको पता रहेगा तो तुम बना लोगे। तो इस तरीके से तुमको देखो बनाना है चीजों को। अब मान लो हमारे पास है SO3, तो सल्फर डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास SOCl2 है तो सल्फर डबल बॉन्ड हो, 2 Cl ऐसे लगा दो, देखो SOCl2 बन जाएगा। अगर मान लो हमारे पास SO2Cl2 है, अब देखो अभी SOCl2 था, अभी SO2Cl2 आ गया, मतलब समझ लो 2 बार सल्फर 2 बार क्लोरीन, सॉरी 1 बार सल्फर 2 बार क्लोरीन, तो डबल बॉन्ड हो है, ये देखो इस तरीके से चीजें चलेंगी। अब है तुम्हारे पास, इसको थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, इसको सल्फ्यूरिल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। अब हमारे पास मान लो HNO3 है, तो HNO3 है तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन लगा, देखो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया। मान लो हमारे पास H2SO4 है, सल्फर डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। दूसरा बात देखो, चाहते तो जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे कोऑर्डिनेट भी बना सकते हैं। तो मान लो हमारे पास कल को H2SO3 का बनाना है तो डबल बॉन्ड O लगाना, OH यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2SO3 में यहाँ पे OH, देखो H2SO3 का हो गया। अगर मान लो हमारे पास H2SO5 का बनाना है तो डबल बॉन्ड हो, OOH, यहाँ पे OH, देखो इसको कैरोज एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? H2SO5 को कैरोज एसिड कहते हैं। तो देखो इस तरीके से, इसमें एक पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया, चाहोगे तो इस वाले बॉन्ड को तुम कोऑर्डिनेट भी बना सकते हो।
तो चीजें इस तरीके से चलनी चाहिए। एक बार देखो ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं है। तो अगर चीजों को इस तरीके से लेके चलोगे तो तुमको आराम आराम से स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो मैंने ढेर सारा स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करवाया, अभी भी करवा रहा हूं, अभी भी बनाना है, अभी और भी बनाऊंगा। स्क्रीनशॉट लेते रहो। तुम लोग क्या करोगे, इस सब कंपाउंड को अपने से कॉपी पर नोट करोगे, अपने से स्ट्रक्चर बनाओगे और जहां फंसेगा वहां पे वीडियो देख के सही कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा स्ट्रक्चर बनाने में प्रैक्टिस हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो चलो आगे चलते हैं। H2SO5 कैरोज एसिड तक हो गया था। मान लो हमारे पास है H2SO7 जिसे ओलियम कहते हैं, तो सल्फर लगा देना, सल्फर लगा देना, डबल बॉन्ड हो OH OH, डबल बॉन्ड हो H2SO7 है, H2SO7 है। तो ऑक्सीजन गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब 2 2 4 2 6 है। तो एक यहाँ पे बीच में लगा दो एक साथ, इसको ओलियम कहते हैं H2SO7 को। अगर मान लो H2SO8 होता, उसे मार्शल एसिड कहते हैं। तो कैसे बनता, OH, अब सब तो वैलेंसी कंप्लीट ही है भाई साहब, ऑक्सीजन एक बीच में पर ऑक्साइड बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से बीच में एक पर ऑक्साइड बॉन्ड आ जाएगा। तो ये H2SO7, ये H2SO8, क्लियर है। ये सब तुमको देखो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आज मैं बता रहा हूँ। H3PO2 है। अब मान लो जब हम फास्फोरस का ऑक्सो एसिड बनाते हैं तो कुछ भी हो जाए, जैसे सल्फर वाले में क्या कर रहे थे, OH बॉन्ड बना रहे थे, लेकिन फास्फोरस में कुछ भी हो जाए, एक हमको P डबल बॉन्ड O बनाना कंपलसरी है। तो पहले इसमें P डबल बॉन्ड O बना लो, अब जो बचेगा OH लगा देना, H लगा देना। अब ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन दे दो, इसका बनाने का मैं टेक्निक बता रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास H3PO3 होता, तो H3PO3 होता तो P डबल बॉन्ड एक बना लो, कंपलसरी है, उसके बाद एक OH लगाओ, ऑक्सीजन बच रहा है तो क्या दिक्कत है। H3PO4 है तो P डबल बॉन्ड O बनाओ, अब OH लगा लो। तो इस तरीके से चीजें चलेंगी। अगर मान लो हमारे पास H4P2O7 है, तो H4P2O7 है, पहले PP ले लो, P डबल बॉन्ड O बना लो, एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH, चौथा OH। अब क्या था, H4 था, 4 हाइड्रोजन हो गया, P2 था, P2 हो गया, O7 था, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इसका मतलब भाई साहब बीच में एक ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। अब मान लो हमारे पास Al2Cl6 है, Al2Cl6 है तो एल्यूमिनियम लो। अब एल्यूमिनियम यहाँ पे क्या करेगा भाई साहब, इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर एल्यूमिनियम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। Al2Cl6 में ध्यान देना, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। आगे देखो हमारे पास मान लो कार्बोनेट आयन है, तो कार्बोनेट आयन में क्या होता, डबल बॉन्ड O लगा लो, O-, मतलब ये कैसे बना, देखो H2CO3 है जिसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं, तो H2CO3 में से ये एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दिए, तो कार्बोनेट आयन CO3-2 बचा, तो 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, तो H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो एक माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब मान लो हमारे पास K4FeCN6 है, K4FeCN6 का अगर हम बनाना चाहते हैं तो Fe यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा, ठीक है। CN6 है तो इसका मतलब यहाँ पे ये है CN, ऐसे 6 बार CN लगाना, 3 हो गया, चौथा CN, पांचवा CN, छठवां CN, यहाँ पे ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे चिपका देना, ठीक है। और इसके बाद तुम्हारा यहाँ पे 4- साथ में 4K+ हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें चलेंगी। अगर मान लो हमारे पास NO2+ का बनाना है तो कैसे बनाओगे, NO2+ का बनाने के लिए नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर दिखा देना इसका, और यहाँ पे एक फॉर्मल चार्ज होता है, तो फॉर्मल चार्ज को प्लस के फॉर्म में दिखा देना इस तरीके से। अगर मान लो हमारे पास NO2- का है, तो अगर NO2- का दिखाना चाहते हो तो डबल बॉन्ड हो, अब यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो इस तरीके से चीजें चलेंगी, इस तरीके से चीजें चलेंगी NO2- में। बाकी यहाँ पे 2 2 4 2 6 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर। अब मान लो हमारे पास बनाना है HClO का, एक बार देख लो ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं है। इतना स्पीड में मैं कैसे बना पा रहा हूं, क्योंकि तुमको भी क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। चलो उम्मीद है स्ट्रक्चर बनाने में मजा आ रहा होगा। तो चीजों को इस तरीके से क्लैरिटी के साथ अगर सीखेंगे, बनाएंगे तो बड़ा ही मजा आने वाला है। तो तुम लोग भी स्पीड में बना लोगे, सीख लोगे।
मेरा यहाँ पे बनाने का पर्पस क्या है कि तुम लोग इस कंपाउंड को अपने से ट्राई करो और फिर अगर कहीं गलती है तो वीडियो से मैच करा के उसको सुधारो। स्ट्रक्चर बनाने आएगा तो केमिकल बॉन्डिंग का आधा कहानी तो ऐसे ही दूर हो जाएगा समस्या। ठीक है, चलो अब हमारे पास मान लो कुछ और कंपाउंड है, HClO, HClO4, HClO3, ये सब इनको बनाते हैं जरा। देखो HClO है तो ClOH लगा दो, HClO3 है तो Cl, ठीक है, HClO4 है, 3 है HClO3, लो3 है। अगर HClO2 होता, अगर HClO4 है इस तरीके से, ठीक है, आगे कहानी चलेगी। मान लो हमारे पास SO3 का थ्राइस है। अब इसमें देखो सल्फर यहां से 3 बार, ऑक्सीजन 9 बार, यानी S3O9 का हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के सबसे आसान तरीका सल्फर लो, सल्फर लो, सल्फर लो, एक एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज इनके बीच में बना दो। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, 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 डबल बॉन्ड हो लगा दो। चाहते तो तुम यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते थे। ये S3O9 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मान लो हमारे पास Br3O8 है तो यहाँ पे ब्रोमीन 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 ले लो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ते जाओ। कैसे मैं जोड़ पा रहा हूँ, चीजों को कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और ब्रोमीन भी बनाता है। अब देखोगे हर ब्रोमीन का 7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, लेकिन इस ब्रोमीन का 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। क्यों? इसने केवल 6 बॉन्ड बनाया है, जबकि ब्रोमीन 1 3 5 7 बॉन्ड बना सकता है। तो 6 बॉन्ड बनाया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसका बच गया। इसी तरीके से I4O9 है, मान लो I4O9 है तो आयोडीन लगाओ, आयोडीन लगाओ, आयोडीन लगाओ, आयोडीन लगाओ, 3 यहाँ पे लगाओ, 3 डबल बॉन्ड हो करके, 3 डबल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ पे देखो बीच वाले में बच जाएगा 3 3 6 3 9 ऑक्सीजन यूज हो गया। तो इस तरीके से I4O9 का स्ट्रक्चर बन गया। अब ये आयोडीन देखो तो 3 बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। इस तरीके से 2 पेयर हम यहाँ पे बच जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो देख लो ये कहानी यहाँ पे चलती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, लो लो लो, अभी और बनाते हैं लोग। चलो ले चुके हो गए। अब बनाएंगे C3O2 का। चलो C3O2 दिखाता हूं। C3O2 है तो कैसे बनाओगे? गर्मी है भाई बहुत। देखो कार्बन डबल बॉन्ड, पहले ऐसे करो, 3 कार्बन लगा लो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो लगा दो, क्योंकि ऑक्सीजन तो ही बॉन्ड बनाता है। HCO2F2 है तो जीनॉन, HCO2 है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, F हो गया। मान लो S4O6-2 है तो सल्फर कितने बार है? 4 बार है, तो सल्फर ऐसे 4 बार लगा लो भाई। डबल बॉन्ड हो 6 है तो डबल बॉन्ड हो लगाओ, 1 ऑक्सीजन पे माइनस, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, 1 ऑक्सीजन पे माइनस, हो गया। इसको टेट्राथायोनेट आयन कहते हैं। सल्फर सल्फर के बीच में यहाँ पे लिंकेज होता है। मान लो हमारे पास है B3N3H6, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। तो बोरान नाइट्रोजन बोरान नाइट्रोजन बोरान नाइट्रोजन, B3N3H6 ऐसे ले लो। यहाँ पर एक ये रिंग बना दो, नहीं बनाना चाहते तो ऐसे इसको समझ लो। जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन से बोरान की तरफ, बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। B3N3 हो गया, H6 है, 6 हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर बेंजीन से मिलता है, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं या बोराजीन कहते हैं। और ऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हालांकि हम लोग सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। मान लो हमारे पास है SiO2, SiO2 है। SiO2 हमारा जो होता है ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में पाया जाता है भाई साहब, इस तरीके से
ठीक है, होता जरूर है लेकिन टेट्राहेड्रल फॉर्म में पाया जाता है। मान लो हमारे पास HNO2 है, HNO2, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, लो HNO2 हो गया, 2 ऑक्सीजन, एक लोन पेयर इसका बच जाएगा। ठीक है, मान लो हमारे पास है HNO4, HNO4 होता है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में परऑक्सी लिंकेज आ जाता है। ठीक है, यहां पे इस तरीके से पर ऑक्साइड बॉन्ड। मान लो हमारे पास H2N2O2 होता है जिसे हाइपोनाइट्रस एसिड कहते हैं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH लगाओ, यहाँ पे OH लगाओ। ठीक है, इस तरीके से। मान लो हमारे पास SNF3 है, तो S ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, F3 है तो नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बना चुका, सल्फर के साथ में 3 फ्लोरीन लगा सकते हो। मान लो हमारे पास है थोड़ा सा और है स्ट्रक्चर, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, याद रखना। अब देखो मान लो हमारे पास है P2O5, एक बार इसको अच्छे से इरेज कर लें। P2O5, तो P2O5 का स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे करोगे? फास्फोरस डबल बॉन्ड हो, भूलना मत, डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन 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 डबल बॉन्ड हो, देखो हो गया P2O5। अगर हमारे पास B2O3 होता तो क्या करते? बोरान O, बोरान O O, यहाँ पे बोरान है। ठीक है, अब मान लो हमारे पास है P4O10, तो P2O5 जब डाइमराइज करेगा तो P4O10 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे फ्लावर ऑफ फास्फोरस भी कहते हैं। तो ऐसे फास्फोरस 4 बार लगा लो, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज दे दो ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो O, देखो हो गया P4O10। देखते हैं 4 फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन 1 3 4 5 6 7 8 9, तो एक यहां से लगा दो 10। इस टाइप के स्ट्रक्चर में तुमसे क्या करता है, जब नीट वगैरह में क्वेश्चन आता है तो कितने POP बॉन्ड है, कितने P डबल बॉन्ड O है, इस टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन बना करता है। तो इसके लिए तुमको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, आप समझे। जैसे S3O9 वाला हम लोग बना रहे थे, S3O9 एक बार फिर से बनाते हैं। सल्फर सल्फर सल्फर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में लिंकेज, सल्फर सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। तुमसे सवाल क्या बनेगा? कितने SOS बॉन्ड है, कितने S डबल बॉन्ड O बॉन्ड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, हमारे पास है HiO4, इसको पर आयोडिक एसिड कहते हैं। देखो हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे कितना भाई साहब? 4 HiO4 है, मतलब 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, देखो। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी चलेगी। सारा स्ट्रक्चर बन गया, एक और बचा है Na2B4O7 10H2O, जिसे बोरेक्स कहते हैं। तो बोरेक्स का स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देता हूं। अभी पिछली बार जेईई मेंस में क्वेश्चन आ गया था, बोरेक्स के स्ट्रक्चर में पूछ लिया था कितने BOB बॉन्ड है। तो बोरेक्स के स्ट्रक्चर में टोटल जो BOB बॉन्ड होते हैं आई थिंक 5 होते हैं। अब वो कैसे पता चला? स्ट्रक्चर बनाने के बाद पता चलेगा। तो इसलिए चीजों को ध्यान देना पड़ता है। Na2B4O7 10H2O, जैसे ये है बोरान, 4 बोरान BOB, देखो कितने BOB बॉन्ड हो गए? 5 हो गए। अब यहां पर OH लगाओ, OH लगाओ, OH लगाओ, बोरान 4 बॉन्ड बनाएगा तो -4 जाएगा, और यहाँ पे 2H2, यहाँ पे 2Na+ 8H2O बाहर, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, इसमें तो बोरान का हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी पूछता है, तो अभी मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं सिखा रहा हूँ कैसे निकाला जाएगा। अभी हम लोग का मेन मोटिव, मेन रीजन क्या था? स्ट्रक्चर बनाने का था। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर चलेगा। BOB बॉन्ड कितना है? BOB, एक यहाँ से 2 3 4 5 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो प्रॉब्लम इस तरीके से पूछे जाते हैं। देखो, अगर तुम लोग काउंट करना तो कर सकना तो कर लेना, कितना हम लोगों ने
इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया। तो इस तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, यहीं पर देखो अगला टॉपिक जो हमारा होगा रेजोनेंस के ऊपर होगा। अब रेजोनेंस कैसे पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर बनाने आएगा तब हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, लेकिन रेजोनेंस बनाने के लिए, रेजोनेंस समझने के लिए, इसको मिटा दूं क्या, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो दिख रहा है नहीं क्लैरिटी के साथ में, हाँ दिख तो रहा है। तो रेजोनेंस पढ़ने के लिए या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखो होना क्या चाहिए, ध्यान से समझना। लोन पेयर हमको समझ में आना चाहिए। पहली बार बार मैं स्ट्रक्चर बनाने समय भी लोन पेयर यूज कर रहा था वर्ड। तो लोन पेयर क्या होते हैं आखिरकार, लोन पेयर को समझना बहुत ही बढ़िया काम होगा। लोन पेयर शॉर्ट में एलपी, वैलेंस शेल के वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन को अगर देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p3 है। तो बॉन्ड बनाने में केवल अनपेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन यूज करता है 2p3 ऐसे। तो ये दो इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये इलेक्ट्रॉन अब क्या हो जाएंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होगा ये लोन पेयर काम आ जाएगा। अब समझे, तो इस तरीके से जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर होते हैं दो बॉन्ड बनाने के बाद। नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बना लेगा तो एक लोन पेयर बचते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 बचता है। सेम यही कहानी चलता है, क्या होता है 2s2 2p4 होता है। अब 2p4 होगा 1 2 3 4। अब देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड अपने आजू बाजू में बनाएगा, एक लोन पेयर के जैसा ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो 2 लोन पेयर होंगे इस तरीके से। जैसे सल्फर है, सल्फर क्या करेगा, सल्फर 6 बॉन्ड भी बनाता है, लेकिन जब नॉर्मल 2 बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 यहाँ पे जब केवल बॉन्ड बनाएगा तो 2 लोन पेयर बचेंगे। और जब सल्फर 3 बॉन्ड बनाएगा तो 2 पेयर बचेंगे। लोन पेयर कितने बचेंगे, सॉरी जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो 1 पेयर बचेगा, और जब 6 बना लेगा तो लोन पेयर 0 हो जाएंगे। इस तरीके से चीजें चलती हैं। जैसे क्लोरीन, अगर क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाएगा तो 3 लोन पेयर होंगे। अगर क्लोरीन हमारा कितना बॉन्ड बना लेगा, 3 बॉन्ड बना लेगा, तो कितने लोन पेयर हो जाएंगे, देखो 2 2 4 5 6 7, 2 लोन पेयर बचेंगे। अगर क्लोरीन हमारा 5 बॉन्ड बनाएगा तो 1 लोन पेयर, और अगर हमारा क्लोरीन 7 बॉन्ड बनाता है 2 2 4 5 6 7, तो 0 लोन पेयर। कैसे 3s2 3p5 होता है, आप देख लो कैसे यहाँ पे लोन पेयर इतने होते हैं। इसी तरीके से ब्रोमीन है, 1 3 5 7 बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन 1 3 5 7 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, सल्फर इस तरीके से कहानी चलेगा। तो इस तरीके से ये जो बचा वाला इलेक्ट्रॉन है इसी को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जैसे तुम अगर वाटर का स्ट्रक्चर बना रहे थे तो हाइड्रोजन लगा रहे थे, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 2 बच गए। अमोनिया में कितने लोन पेयर हैं, अमोनिया में लोन पेयर 1 हो जाएंगे। SF4 में कितने लोन पेयर हैं, SF4 में लोन पेयर हो जाएंगे 1। SF6 में कितने लोन पेयर होंगे, भाई साहब सल्फर 6 बॉन्ड बना लिया। अब जब सल्फर 6 बॉन्ड बना लिया तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 0। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। मेरे हिसाब से लोन पेयर तुम लोगों को क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा। एक बार चेक करूं ऑडियो और वीडियो क्लियर है, ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है। और मेरे हिसाब से तुम लोगों को ये बात अच्छे से, बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब वैलेंस शेल के वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, नहीं लेते हैं, उसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो बॉन्ड बनाने में भाग ले लेंगे उन्हें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ध्यान से समझना, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे वाटर में कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो 2 बॉन्ड बना, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो Bp कितना हो जाएगा, 2। समझ गए, तो इस तरीके से कहानी चलेगा। अमोनिया में कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड बना है, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो Bp कितना हो जाएगा, 3। बॉन्ड पेयर 3 होंगे, लेकिन बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है, 6 हैं, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से कहानी चलेगी, ठीक है।
क्लियर है, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।